गांव की सांझ हमेशा एक जैसी नहीं होती। कभी वो सुकून देती है, कभी याद दिलाती है कि दिन भर की मेहनत के बाद भी पेट भरा नहीं है। ये गांव था भैरवपुर, छोटा सा गांव जहां लोग ज्यादा नहीं थे, पर हर इंसान के भीतर एक पूरी कहानी थी। गांव के आखिरी छोर पर नीम के पेड़ के नीचे एक टूटी हुई लकड़ी की दुकान थी। उसे लोग दुकान कम, उम्मीद की खिड़की ज्यादा कहते थे। ये दुकान थी रघु काका की। रघु काका ज्यादा बोलते नहीं थे, उनकी आंखें ही उनकी जिंदगी का ब्यौरा देती थीं। थकी हुई पर सच्ची। दुकान में बहुत कुछ नहीं मिलता था, कुछ मसाले, 2-4 पैकेट नमक और हफ्ते में बस एक दिन मटन चिकन, और वो भी सिर्फ 30 रुपए में। लोग अक्सर पूछते थे, काका 30 रुपए में मटन चिकन कैसे? रघु काका बस हल्की सी मुस्कान देते, जैसे जवाब बोलने से नहीं निभाने से मिलता हो। भैरवपुर में ज्यादातर घरों में चूल्हा रोज जलता था, पर उसमें स्वाद रोज नहीं होता था। कभी नमक कम, कभी सब्जी ज्यादा पानी वाली, और कई बार तो बस रोटी और चाय। माएं बच्चों को समझाती थीं, आज ऐसे ही खा लो, कल अच्छा बनेगा। लेकिन बच्चों को कल से ज्यादा आज की भूख सताती थी। दीनू रोज शाम को दुकान के सामने आकर खड़ा हो जाता, ना कुछ मांगता, ना कुछ कहता, बस देखता रहता। तराजू, लटकता हुआ मटन और रघु काका के हाथ। उस दिन भी दीनू आया। काका ने उसे देखा और समझ गए। आज भी? बस इतना ही पूछा। दीनू ने सिर हिलाया, हाँ में, पर आवाज के बिना। दीनू के घर में माँ थी, पर पैसे नहीं थे। पिछले 3 दिन से उसने सिर्फ सूखी रोटी खाई थी। मटन चिकन उसके लिए खाना नहीं था, वो एक सपना था जो सिर्फ त्योहारों पर दिखता था। रघु काका ने तराजू उठाया, थोड़ा सा मटन, थोड़ा सा चिकन, कुल मिलाकर बस पेट भरने जितना। उन्होंने पैकेट बांधा। 30 रुपए, उन्होंने कहा। दीनू ने जेब टटोली, उसकी मुट्ठी में सिर्फ 20 रुपए थे। उसने हाथ खोलकर दिखाया। उस पल दुकान, गांव और पूरी दुनिया कुछ सेकंड के लिए रुक गई। भूख और शर्म दोनों साथ खड़े थे। रघु काका ने पैसे देखे, फिर दीनू को देखा, फिर पैकेट उसकी तरफ बढ़ा दिया। जा, आज माँ के साथ खा ले। काका, बाकी? रघु काका ने कुछ नहीं कहा, बस दुकान के अंदर मुड़ गए, जैसे 30 रुपए नहीं 30 सवाल पीछे छोड़ दिए हों। दीनू चला गया, पैकेट सीने से लगाए। उसके कदम हल्के थे, पर दिल भारी। उसे पता था, ये सिर्फ मटन चिकन नहीं था, ये किसी का छोड़ा हुआ हिस्सा था। भैरवपुर की सुबह हमेशा जैसी नहीं होती। कभी वो उम्मीद लेकर आती है, कभी सवाल। उस दिन सुबह कुछ अलग थी। हवा में ठंडक कम थी, पर बातों में गर्मी ज्यादा। गांव के हैंडपंप पर औरतें पानी भर रही थीं। लोटों की टन टन के बीच आज बातें ज्यादा तेज थीं। सुना है रघु काका फिर सस्ता मटन बेच रहे हैं। 30 रुपए में? इतने में तो हड्डी भी नहीं आती। हंसी भी थी, शक भी। किसी ने कहा, पता नहीं मटन है भी या नहीं। किसी ने जोड़ा, कहीं बीमारी वाला तो नहीं। फुसफुसाहटें धीरे धीरे दुकान तक पहुंचने लगी। उधर बाजार के दूसरे कोने पर एक आदमी ये सब सुन रहा था। नाम था हरिया सेठ, गांव का सबसे बड़ा व्यापारी। पैसा बहुत, दिल कम। हरिया सेठ की दुकान पर मटन चिकन महंगा बिकता था और लोग मजबूरी में खरीदते थे, पर अब 30 रुपए का नाम उसके कानों में चुभ रहा था। ये बूढ़ा मेरा धंधा खराब करे। उस दिन हरिया सेठ खुद रघु काका की दुकान पर आया। रघु काका तराजू साफ कर रहे थे, नजर उठी। काका, सुना है बड़ा सस्ता बेच रहे हो। रघु काका ने सिर हिलाया, बिना डर, बिना झुकाव। जो बन पड़े वही। पर नियम कानून भी कुछ होते हैं। हरिया सेठ ने धीरे से कहा, इतने सस्ते में बेचोगे तो लोग सवाल तो करेंगे। रघु काका चुप रहे। उन्हें पता था, सच को शोर की जरूरत नहीं होती। हरिया सेठ चला गया, पर उसके जाने के बाद दुकान में हवा भारी हो गई। शाम तक गांव में बातें फैल चुकी थीं। किसी ने कहा, रघु काका मुनाफा छुपा रहे हैं। किसी ने कहा, ये सब दिखावा है। सो दीनू स्कूल से लौट रहा था। उसने 2 लड़कों को बातें करते सुना। तेरा मटन सस्ता है ना? देख लेना, एक दिन पकड़ा जाएगा। दीनू चुप रहा, पर उसका दिल कांप गया।
घर आकर उसने माँ से पूछा। माँ, काका गलत काम तो नहीं करते? माँ ने कुछ नहीं कहा, बस उसे पास बिठा लिया। उधर रघु काका देर तक दुकान में बैठे रहे। उन्हें पहली बार डर लगा, अपने लिए नहीं, उस भरोसे के लिए जो लोग उन पर करते थे। रात गहरी हो रही थी और साथ ही एक परीक्षा भी पास आ रही थी। भैरवपुर की सुबह उस दिन भारी थी। सूरज निकला जरूर था, पर उसकी रोशनी में सुकून नहीं था। रघु काका ने दुकान खोली। हाथ वही थे, तराजू वही था, पर मन अलग था। नीम के पत्ते भी आज कुछ ज्यादा ही सरसराते लग रहे थे। दूर से एक साइकिल आती दिखी, फिर दूसरी, फिर एक जीप। गांव में जीप आना कभी अच्छा संकेत नहीं माना जाता। 3 लोग उतरे, साफ कपड़े, कड़क आवाज, खाद्य विभाग। रघुनाथ यादव की दुकान। रघु काका ने सिर हिलाया। शिकायत आई है बहुत सस्ते दामों पर मटन चिकन बेचने की। गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। हरिया सेठ भीड़ में खड़ा था। उसके चेहरे पर चिंता नहीं, संतोष था। अधिकारी ने मटन देखा, सूंघा, छुआ। इतनी कम कीमत कैसे? रघु काका ने पहली बार थोड़ा गहरी सांस ली। मुनाफे के लिए नहीं बेचता साहब। भीड़ में हंसी उभरी। किसी ने कहा, दुकान चलाने को मुनाफा नहीं चाहिए। रघु काका ने किसी की तरफ नहीं देखा। उनकी आंखें जमीन पर थीं। कानून भावना से नहीं चलता। सैंपल लिया गया, कागज बने, दुकान सील करने की बात हुई। उसी वक्त भीड़ से एक आवाज आई, काका गलत नहीं है। सबने पीछे देखा। दीनू खड़ा था, नंगे पांव, आंखों में सच। वो हमें भूखा नहीं रहने देते। पारो अम्मा आगे आई। मेरे घर में महीनों बाद चिकन बना था। अगर ये गुनाह है तो हम सब गुनहगार हैं। भीड़ 2 हिस्सों में बंट गई। एक तरफ सवाल, दूसरी तरफ यादें। हरिया सेठ ने गला साफ किया। साहब, कानून सबके लिए एक है। रघु काका ने पहली बार उसकी तरफ देखा। आंखों में गुस्सा नहीं था, बस थकान। अगर दुकान बंद करनी पड़े तो कर दीजिए। ये सुनकर डीनू की आंखें भर आईं। अधिकारी रुके, उन्होंने कागज मोड़े। रिपोर्ट आने तक दुकान बंद रहेगी। 30 रुपए का मटन चिकन आज नहीं बिका और गांव ने पहली बार समझा, सस्ता खाना सबसे महंगा सवाल बन सकता है। दुकान बंद होने के बाद भैरवपुर का बाजार अधूरा लगने लगा। लोग आ तो रहे थे पर रुक नहीं रहे थे। नीम के नीचे अब सन्नाटा था। भूख जब सामने होती है तो आवाज नहीं करती, धीरे धीरे इंसान को छोटा बना देती है। उस दिन कई घरों में चूल्हा नहीं जला। किसी ने कहा, आज रहने दो। किसी ने सोचा, कल देखेंगे। दीनू के घर में माँ ने पानी ज्यादा डाला। दाल पतली थी पर कोशिश पूरी थी। दीनू चुपचाप बैठा था, उसकी नजर खाली प्लेट पर थी। माँ, काका कब खोलेंगे दुकान? माँ ने जवाब नहीं दिया। कभी कभी चुप्पी ही सच होती है। उधर रघु काका अपने कमरे में बैठे थे। दीवार पर वही तस्वीर, सीता, मोहन। उन्होंने तस्वीर से कहा, शायद मैंने ज्यादा कर दिया। शाम होते होते डीनू घर से निकला, नंगे पांव, हाथ में एक पुरानी थैली। वो हर घर गया जहां कभी 30 रुपए का मटन गया था। किसी ने 5 रुपए दिए, किसी ने 2 रोटियां, किसी ने सिर्फ आशीर्वाद। रात तक दीनू के पास थोड़ा सा सामान जमा हो गया। वो रघु काका के घर पहुंचा। दरवाजा खुला। तू यहाँ? दीनू ने थैली खोल दी। काका, ये गांव का है, आपके लिए। रघु काका की आंखें भर आईं। पहली बार किसी ने उनकी इंसानियत को लौटा कर दिया था। उसी रात गांव के कई लोग इकट्ठा हुए। कोई बोला, अगर दुकान नहीं खुलेगी तो हम सब जिम्मेदार हैं। सब ने मिलकर अधिकारी के दफ्तर में अर्जी दी। जांच की रिपोर्ट आई, मटन सही था, नीयत साफ थी, दुकान खोलने की इजाजत मिली। भूख को सस्ता मत समझो, जो उसे मिटाता है वो सबसे अमीर इंसान होता है।